नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिया और आप देख रहे हैं द मनमोजी। इस वक्त लोकतंत्र में जैसे कि आपको पता है कि 3 सरकारें ज्यादातर सुर्खियों में देखी जा रही हैं। भाजपा सरकार हो, आम आदमी पार्टी की सरकार हो या फिर कांग्रेस सरकार हो। लेकिन इस समय अगर टक्कर किसी के बीच में चल रही है तो वो है भाजपा सरकार और साथ में आम आदमी पार्टी की सरकार। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं पार्टियों का जिक्र यहाँ पर क्यों कर रही हूँ, क्योंकि खबर ही कुछ इस तरीके से है। हालांकि आपको पता ही है कि कैसे इस समय बीजेपी की जो एमसीडी है वो कुछ ज्यादा ही कार्यवृद्धि में देखी जा रही है, या फिर कहें कि एक्शन प्लान उसका काफी ज्यादा देखा जा रहा है। जहां पर आपको पता है कि कैसे एमसीडी ने यह ऐलान कर दिया था कि दिल्ली के अंदर जितने भी अवैध अतिक्रमण है उनको हटा दिया जाएगा। हालांकि ये दिल्ली का ही मामला नहीं है, बल्कि बहुत से देश में कहा गया है कि देश में जितना भी अवैध कब्जा किया गया है उसको हटाया जाएगा। लेकिन दिल्ली में ये मामला कुछ ज्यादा ही उछाल मार रहा है, क्योंकि आपने देखा कि जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई उसके बाद से जो बुलडोजर है उसकी कार्रवाई ने शुरुआत कर ली थी। अब शुरुआत होने के बाद से ही जो बुलडोजर है वो काफी ज्यादा सुर्खियों में देखने को मिला। यानी कि आप कहें कि बुलडोजर का जो स्टाफ है उसका काम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है दिल्ली के अंदर। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जहांगीरपुरी का जब मामला हुआ तब बुलडोजर ने अपना काम करना शुरू किया, जो कि अभी तक चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि जहांगीरपुरी में जो मामला चला वो तकरीबन 6 से 7 दिनों तक चला। लेकिन उस दौरान आपने देखा होगा और शायद ध्यान भी दिया होगा कि किसी भी पार्टी से कोई नेता वहां पर दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब बुलडोजर चल चुका था उसके बाद में आपने देखा कि कैसे विपक्षी नेता, चाहे तो कांग्रेस पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार हो, कई सारे नेता जो है वहां पर देखने को मिले। यानी कि जब काम हो चुका था उसके बाद उनकी तरफ से बयान आने शुरू हो चुके। अब मैं इतनी सारी कहानी आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी के कुछ ऐसे नगीने हैं जो इस वक्त बुलडोजर के कई ज्यादा खिलाफ में हैं। लेकिन ये नगीने वो हैं जिनके ऊपर खुद काफी समय पहले से ऐसे कई सारे केसेस हैं जो चल रहे हैं, जिसकी कार्रवाई अभी तक पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। यानी कि उसमें अभी भी वो उलझे हुए हैं। लेकिन एक तरफ अभी भी वो सरकार, अभी भी जनता के बीच में वो बने हुए हैं, तसी देखे जा रहे हैं और साथ में वो चिंता भी जता रहे हैं कि गरीबों को इस वक्त काफी ज्यादा सताया जा रहा है। अब मैं बात बता दूं आखिर आपको कि आम आदमी पार्टी के ऐसे कौन से नगीने नेता हैं जिसकी मैं बातचीत यहां पर कर रही हूं। अमानतुल्लाह खान, ये वही अमानतुल्लाह खान है जिनके ऊपर 18 से भी ज्यादा केसेस बताए जाते हैं। वो भी संबंधित है सिर्फ कब्जों को लेकर, यानी कि अवैध कब्जा उन्होंने किया हुआ है जिससे संबंधित वो केसेस उनके ऊपर दर्ज हैं, जिसको लेकर अभी भी पूरी कार्रवाई नहीं हो पाई है। यानी कि अभी भी उनके ऊपर वो केस चल रहे हैं। ऐसे में जब वो नेता उतरते हैं मैदान में और कहते हैं कि अवैध कब्जा जो किया गया है, हालांकि वो अवैध कब्जा नहीं है, गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो ये बात कितनी सही आपको लगती है वो आप भी जानते होंगे। अब अमानतुल्लाह खान से जुड़ी हुई ये खबर है। आपको बता दूं कि पहले जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी जगहों पर है जो अवैध कब्जा है उसको लेकर बुलडोजर चला। लेकिन जब मदनपुर खादर तक वो बुलडोजर पहुंचता है तो वहीं पर अमानतुल्लाह खान भी पहुंच जाते हैं। हालांकि उससे पहले शाहीन बाग में जब बुलडोजर चला तब भी अमानतुल्लाह खान वहां पर आ गए। यानी बुलडोजर अगर कहीं भी चलता है तो इसका मतलब ये मानिए कि वहां पर अवैध कब्जा नहीं है। अमानतुल्लाह खान की मौजूदगी वहां पर आपको जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन शाहीन बाग में हालांकि मुद्दा थोड़ा सा नरम हो गया, वहां पर अमानतुल्लाह खान कह सकते हैं कि काम करते हुए नजर आ गए, क्योंकि बुलडोजर पूरी तरीके से नहीं देखने को मिला। लेकिन जब मदनपुर खादर में बुलडोजर चलाया जा रहा था, अमानतुल्लाह खान प्रदर्शन करने पहुंच गए। अब प्रदर्शन जब उन्होंने किया तो उस दौरान शांति से प्रदर्शन भी किया जा सकता था, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस जो है वो कहती हुई नजर आई कि उनको तो ऑफेंड कहा जाता है, यानी कि बैड कैरेक्टर का उन्होंने करार दिया कि उनका ये काम है, जब भी कब्जा होता है या फिर अतिक्रमण को हटाया जाता है तो वो बीच में बार बार आ जाते हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से कहें या एमसीडी की तरफ से कहें, बार बार आकर वो खेद जताते हैं और जो काम हो रहा होता है उसको वो करने नहीं देते हैं। हालांकि अब जिस तरीके से प्रदर्शन किया, अब दिल्ली पुलिस भी काफी ज्यादा गर्मा गई थी। अब सरकार भी कितने लंबे समय से देखेगी भाई, बार बार जब भी बुलडोजर चलाया जाता है आप पधार जाते हैं। तो ऐसे में अब अमानतुल्लाह खान को जेल में उठाकर डाल दिया गया। हालांकि आपको बताऊं कि सीधा जेल में ही नहीं डाला गया, पहले उन्हें बताया गया, मामला जो है वो समझाया गया, उनसे बातचीत की गई, लेकिन वो तब भी नहीं माने। पहले हिरासत में लिया गया उन्हें, उसके बाद उठाकर उनको तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। हालांकि आपको बता दूं कि अब जो एक्शन है वो कितना आगे तक होने वाला है इसका अभी परिणाम आना बाकी है। लेकिन इसी बीच उनकी जो धर्म पत्नी है उनका भी ट्वीट आया है, उनका भी बयान आया है, जिसमें वो कहते हुए भी नजर आ रही है कि ओखला के जो सांसद है अमानतुल्लाह खान, उनको शाहीन बाग की आवाम का पूरा समर्थन है। अब उन्होंने ट्वीट में क्या कहा, पहले तो आप स्क्रीन पर उसे देखिए। उन्होंने कहा कि अमानतुल्लाह खान
को जनता की आवाज बुलंद करने पर सलाखों के पीछे भेजा गया है। ओखला की आवाम से मेरी गुजारिश है कि गिरफ्तारी के विरोध में कल सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अपनी दुकानों को बंद रखें, ताकि हम जालिम भाजपा सरकार को बता सके कि आवाम अपने विधायक के साथ खड़ी है। ये उनकी बीवी का बयान है, जो कि ट्वीट के जरिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उन्होंने कहा कि शाहीन बाग की आवाम, हालांकि जो ये मैटर है वो मदनपुर खादर का है, लेकिन शाहीन बाग के आवाम, क्योंकि वहां के वो सांसद हैं, वहां पर उनकी बीवी ने जो है कहा कि समर्थन वहां की जनता उन्हें देगी, जो कि उन्होंने ट्वीट में कहा। इसके अलावा अमानतुल्लाह खान ने उस समय क्या कहा था जब उनको हिरासत में लिया जा रहा था और जब वो प्रदर्शन कर रहे थे, वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि भाजपा के बुलडोजर तंत्र का विरोध कर रही है जनता, पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज असंवैधानिक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब प्रदर्शन हो रहा था तो जो नौबत है वो लाठीचार्ज तक पहुंच चुकी थी। अब आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से किया जाता है, ऐसे में लाठीचार्ज अगर की जा रही है तो आप समझ सकते हैं कि प्रदर्शन जिसकी तरफ से किया जा रहा है वो कितना बड़ा है या फिर कितने सभ्य तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि लाठीचार्ज की गई है। हालांकि अब उस लाठीचार्ज को भी वो असंवैधानिक बता रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि हम भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ है, जनता के हक की आवाज हमेशा उठाते रहूंगा, इसके लिए मुझे चाहे कितनी बार भी जेल जाना पड़े। हालांकि उनका ये जो कथन है वो सच भी हुआ। उन्होंने कहा कि कितनी बार भी मुझे आवाज उठानी पड़े मैं जेल जाऊंगा। अब ये पहली बात नहीं है कि वो पहली बार जेल गए होंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया कि कैसे 18 केस उनके ऊपर है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। हालांकि पुष्टि इतनी ही की हो पाई है, इतना ही बताया जाता है अगर आंकड़ों की हम लोग बातचीत करें तो। लेकिन जहां पर उन्होंने जेल जाने की बात करी, ये उनके लिए काफी ज्यादा सरल है, क्योंकि उससे पहले भी वो जेल में जा चुके हैं। अब इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जैसे ये सोचा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के नगीने हैं अमानतुल्लाह खान जेल में भी जा चुके हैं, अब इतना वो कहते हुए नजर आ रहे हैं बार बार कि गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो अब गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, अगर उसके सांसद इतना बड़ा एक्शन ले सकते हैं तो उसके जो मुखिया हैं उनका तो जवाब आना बनता था, जो कि अभी तक नहीं आया है। लेकिन इसको लेकर मैं आपको बताऊं कि अमानतुल्लाह खान को बेशक से अभी कुछ ना बोला गया हो या फिर उनकी जवाबदेही में मुख्यमंत्री की बात करें या फिर डिप्टी सीएम की बात करें ना कहा गया हो, लेकिन जो बुलडोजर चल रहा है उसके ऊपर कई सारे ऐसे बयान हैं जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। मनीष सिसोदिया जी लिखते हैं यहाँ पर, उनका जो ट्वीट है वो आप स्क्रीन पर देखिए। वो लिखते हैं कि दिल्ली में बुलडोजर से वसूली की जा रही है, भाजपा की साजिश है, 63 लाख घरों पर बीजेपी का तबाही का प्लान है। 60 लाख घर कच्ची कॉलोनियां वो जुग्गी में है और 3 लाख घर पक्की कॉलोनियों में है। बीजेपी का इन 63 लाख परिवारों को संदेश साफ है, या तो पैसा दो या तो बुलडोजर से तबाह होने के लिए तैयार रहो। ये डिप्टी सीएम का बयान है, यानी कि मनीष सिसोदिया का बयान है। इसके जवाब में ये भाजपा के बड़े चेहरे हैं जो कि हरीश खुराना है, उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को हम बता दें कि ये नहीं पता कि दिल्ली में कुल कितने घर हैं। 2 करोड़ की आबादी में अगर 4 लोग भी रहते हो तो मैक्सिमम 50 लाख घर हाट हैं, और कह रहे हैं कि 63 लाख घरों को बीजेपी उजाड़ने जा रही है। दर्द है, भाजपा ने जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के अवैध लोगों को हटाने का काम किया है। अब उन्होंने क्या कुछ कहा है ट्वीट में आप समझे होंगे, लेकिन अगर आपको ज्यादा जानना है तो आप वीडियो के अंदर देखिए कि उन्होंने क्या कहा। अभी थोड़ी देर पहले मनीष सिसोदिया जी ने एक दिल्ली को डर की स्थिति बनाने की कोशिश करी और एक भ्रम फैलाने की कोशिश करी कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 63-64 लाख घरों में बुलडोजर चलाने जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी, मैं पहली बात तो आपको बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर 2 करोड़ की आबादी है अगर, और हर घर के अंदर 4 व्यक्ति भी रहते हो तो 50 लाख घरों से ऊपर नहीं होता। इसमें झुग्गियाँ भी शामिल हैं, जिसमें 38 कॉलोनी भी आती हैं जो पास हो चुकी हैं, वो भी शामिल हैं। इस तरह की भ्रम की स्थिति मत फैलाइए कि 63 लाख दिल्ली के अंदर घर हो गए, यानी कि आप कह रहे हो कि पूरी दिल्ली उजड़ जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी पूरी दिल्ली उजाड़ना चाहती है। अब इसके अलावा जिस तरीके से राजनीतिक और सियासत खेली जा रही है, अब इसी बीच अब जनता का रिव्यू क्या है वो भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कई सारी प्रतिक्रियाएं जो हैं वो उनकी तरफ से भी आ रही हैं। ये आम ट्विटर हैंडल है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। शिव कुमार मिश्रा हैं, वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि मनीष जी, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर कम जोकर ज्यादा लगते हैं भाई। एक बात तो बताओ, जिसे आप कच्ची कॉलोनी कह रहे हैं, वहां के लोगों को आपने क्या सुविधा दिया है 7 सालों के अंदर? कहते हैं कि जितनी चादर उतने पैर पसारिए। मनीष सिसोदिया जी, जितने आपके पास पावर है उसके हिसाब से तो कम करके दिखाइए। अतिक्रमण तो हटेगा दिल्ली से। दिल्ली को संघाई बनाने का अरविंद केजरीवाल ने हमें अपना सपना दिखा दिया था, इसलिए हमने आम आदमी पार्टी को जिताया था। कह दो तो तुमसे ना हो पाएगा। इसके अलावा एक और ट्वीट है राजकुमार सोनी की तरफ से, सर जी क्या बोला जाता है
आप लोग दिल्ली की टोटल पॉपुलेशन ही 2.5 करोड़ है, अगर 63 लाख करोड़ तोड़ दिए तो पूरी खाली मैदान हो जाएगा। यहाँ क्या खेती करनी है उनको? ये भाजपा के बारे में बोल रहे हैं कि भाजपा की जो एमसीडी है, अगर आबादी ही 2 करोड़ है, ऐसे में 63 लाख आप घर ही बता रहे हैं, अगर सब घरों को तोड़ दिया जाएगा, यानी कि 2 करोड़ की आबादी अगर रहती भी है तो 50 लाख के तकरीबन मकानों में रहेगी, 63 लाख मकानों में नहीं रहेगी। अगर रह भी रही है 63 लाख मकानों में, अगर 63 लाख मकानों को सबको ही तोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पर दिल्ली में तो खाली मैदान बन जाएगा। तो क्या भाजपा सरकार को या फिर जो एमसीडी है उसको क्या यहाँ पर मैदान बनाना है? ऐसा इनका कहना है राजकुमार सोनी का। तो जो खबर आपने देखी वो इस तरीके से ही है। हालांकि अभी मैंने आपको बताया कि अमानतुल्लाह खान जो है उनका फैसला अभी तक कुछ नहीं हो पाया है कि आखिर कार्रवाई कितनी लंबी चलने वाली है, या फिर जो जेल के पीछे वो गए हैं, सलाखों के पीछे गए हैं, कितनी लंबी हिरासत में वो रहने वाले हैं। लेकिन बुलडोजर का जो प्लान था उसका आज आखिरी दिन था, लेकिन ये देखना तय होगा कि आखिर भाजपा की तरफ से जो अतिक्रमण की बात की जा रही है, अतिक्रमण कब्जे को हटाने की बात की जा रही है, वो कितनी लंबी अवधि तक रहने वाली है। क्या दिल्ली की जनता को अवैध अतिक्रमण से निजात मिलने वाला है, या फिर जिस तरीके से अभी राजनीति चल रही है, सियासत चल रही है रोहिंग्या और मुसलमानों को लेकर, वो कायम रहने वाली है? अब आप इस पूरे विषय पर क्या सोचते हैं वो कमेंट में जरूर बता सकते हैं। साथ ही इस खबर के लिए शुक्रिया।